किसान आंदोलन को लगभग 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। किसान अभी भी सड़कों पर ही डेरा जमाए बैठे हैं और लगातार कड़कड़ाती ठंड में भी कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। नया साल हो या कोई दूसरा त्योहार, किसानों ने इसे भी सड़क पर ही मनाया है। किसानों को समर्थन देने रोजाना कोई न कोई सड़कों पर पहुंचता है। वहीं करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसानों के धरने पर समर्थन देने हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी पहुंची। शैलजा ने कहा कि किसान हर जगह अपनी मांगों को लेकर बैठा है, लेकिन सरकार है कि बात मानने को तैयार नहीं है। किसानों पर यह कानून थोपे गए हैं। किसानों के साथ सरकार साफ तौर पर ज्यादती कर रही है। जो किसान आंदोलन भाई चल रहा नीचे है, कर लो या नहीं, इतने दिन से जो चल रहा है, तो अब जानते हैं किसानों के 40-47 दिन हो गए हैं। इतनी सर्दी है, आप देखते हो कि वाहन तक सड़कों पर चल नहीं पा रहे। सर्दी है, धुंध है, पीछे बारिश है। जगह जगह पर हमारा किसान अलग अलग हिस्सों में, देश में, हमारे राज्य में बैठे हैं ऐसे केवल अपनी मांग को लेकर, और ये सरकार उस मांग को मानती नहीं। कोर्ट में ये मामला करवाया रही है नहीं जाता है, जबकि ये कार्य केंद्र सरकार का है। और दुख की बात ये है कि राज्य सरकार भी बिल्कुल यहाँ के किसान की मजदूर की अनसुनी कर रही है। उसकी व्यथा को, उसके दुख को समझ नहीं पा रही। और आपने देखा कि लोकतंत्र के लिए एक एक करके किस तरह की बातें होती हैं। यहाँ पर हम देखें, करनाल में हमारे मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, यहाँ वो महापंचायत करने लगे, और जहाँ पंचायत ही करने लगे उसको छावनी बना कर रखी। हजारों की संख्या में पुलिस कर्मियों को वहाँ बुलाया। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को हरियाणा वासियों पर विश्वास नहीं, या अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि जो वो बात कहना चाहते हैं लोगों को समझा पाएंगे कि नहीं? कर लो भाई सवाई। लोगों को आने से वहाँ पर रोकते रहे। अगर किसानों की महापंचायत थी तो वहाँ पर किसानों को बुलाना चाहिए था, खुला निमंत्रण होना चाहिए था, और उन्हें बताते जो इनकी बात है। परंतु ये जानते हैं कि ये धक्के से थोपे हुए 3 काले कानून ये कभी किसान को समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि इनमें कोई ऐसी बात है ही नहीं। कायदे से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात, हरियाणा के लोगों की बात केंद्र को बतानी चाहिए। केंद्र के नेतृत्व को बताएं कि ये सरासर गलत कानून है और किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, मजदूरों के साथ ज्यादती हो रही है। हमारा हरियाणा ठप होता जा रहा है, लेकिन ना केंद्र सरकार को इसकी समझ है और ना राज्य सरकार को इसकी समझ। वहीं इस दौरान बीजेपी, जेजेपी व आजाद विधायक उनके समर्थन में होने के सवाल पर शैलजा ने कहा कि विधायक खुद बताता है कि उनकी सरकार से मोहभंग हो चुका है। शैलजा ने कहा कि राज्यपाल हमें मिलने का समय नहीं देते। देखिए, ऐसा है, वो लोग खुद अपनी सरकार से उनका मोहभंग हो चुका है। बहुत से इनके विधायक हैं, सिर्फ मैं नहीं, आप भी पूछ लीजिए किसी से, वो खुद आपको बता देंगे। खुद ये लोग बताते हैं इनकी सरकार में जो ये आज के दिन हो रहा है वो लोगों के हित में नहीं है। कितने लोगों ने तो खुद खुलकर कहा है, आप जानते हैं। तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है, टोटल ब्रेकडाउन हो जाता है राज्य, तो ऐसी सरकार चल कैसे? तो बातचीत होती रहती है विधायकों से मैम? कौन से विधायक आपके कन्फर्म है मैम? ऐसा कुछ नहीं होता, लोग अपनी बात कहते हैं। बातचीत होती रहती है, बातचीत होती रहती है मैम। कई बार राज्यपाल से मिलने का प्रयास किस तरह राज्यपाल समय नहीं देते। आपने देखा पहले भी कितनी बार उनसे मांगा गया, समय नहीं देते। आखिर हम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और हरियाणा राज्य में अपने राज्यपाल का घेराव करने पर मजबूर हो गए। और कल हम सभी लोग कांग्रेस जन चंडीगढ़ में राज्यपाल राजभवन का हम घेराव करने जा रहे हैं, और समस्त कांग्रेस जन वहां पर आएंगे। बहुत दुख की बात है, लेकिन ये करना पड़ रहा। वहीं हरियाणा में मध्यावधि चुनाव होने के सवाल पर शैलजा ने कहा कि आज के दिन सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। शैलजा के इस बयान के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं कि कई विधायक
उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि उनका सरकार से मोहभंग हो चुका है। तो क्या कांग्रेस विधायकों को तोड़कर उनसे बातचीत करके सरकार बनाने की तरफ सोचने लगी है? देखना यह होगा कि शैलजा के इस बयान के बाद आगे अलग अलग पार्टी और निर्दलीय विधायकों का क्या जवाब आता है। करनाल से विकास, पंजाब केसरी टीवी।